In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन। बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में। हाई कोर्ट के अंदर जो एक समात जो केस पेंडिंग था, जो एक पिटीशन पेंडिंग थी, उसके ऊपर चूँकि ज़ाहिर है कि एचईसी को नोटिस हुआ था। इसका फर्दर मोर क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या पटिशन वापस ले ली गई है, इसके ऊपर एक अहम हकाई जो आप तक पहुँचाने हैं मैंने। दोस्तों, जैसे ही जो लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुआ, उसकी की आने के बाद जब मैंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई कि 12 नंबर आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, इसके ऊपर सब तलबा ने जो है अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इसके ऊपर किसी ने ट्वीट किया, किसी ने फिज़िकली जाके जो है ना वो एहतजाज में पेश हुए। हाई कोर्ट ने तो ज़रा इसके ऊपर नोटिस नहीं लिया, लेकिन एक पटिशन ज़रूर जारी की गई। इसके ऊपर जो है वो एचईसी ने ज़रूर जो है ना वो तवज्जो दिलाई थी कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। लेकिन वो जो पटिशन दायर की, अब नाम पता नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट ज़ाहिर है कि स्टूडेंट की भी हाँ पे पटिशन होनी थी। उस स्क्रीन पे मैं चला भी दूंगा वो पटिशन नंबर क्या है, वो पटिशन के अंदर कौन सी चीज़ मैं स्क्रीन पे चला दूंगा। अब वो पटिशन जब जो है ना उसको नोटिस हो गया हाई कोर्ट को, अब खुली वॉलेशन थी, तो वो जो है ना उसकी डेट मिलेगी सितंबर की। अब एचईसी को ज़रा कि दाल में कुछ काला हो तो फिर ज़रा कि अगला इसके ऊपर देखता है। एचईसी ने गलत एक्ट किया था, तो एचईसी ने उस बंदे को अप्रोच किया कि जिसने पटिशन दायर की थी, उस बच्चे को अप्रोच करके फेल बच्चा उसको 50 नंबर देकर उसको पास कर दिया और ये कहा कि आप पटिशन वापस लो, हम आपको पास कर देते हैं। उसको पास कर दिया, ठीक है, उसको पास कर दिया, मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। उसको पास कर दिया, उस बच्चे ने पटिशन वापस ले ली। मुझे पता ही नहीं, मुझे कान खबर ही नहीं हुई। मैं मैसेज ज़रूर आपको जो है ना स्क्रीन पर चलाऊँगा, आप देखिएगा। वॉइस मैसेज मेरा यहाँ टेक्स्ट आई थिंक, मैं लेकिन स्क्रीन पर ज़रूर चलाऊँगा। उसने पटिशन वापस ले ली। जब मैंने उसको कल सरार से पूछा कि आपने पटिशन वापस ले ली है, उसने कहा मैंने वापस ले ली है। मुझे भी नहीं था पता, मेरे वकील ने वापस ली है। उसने क्यों ली है, पीछे से डील हुई है। एचईसी ने कहा जी हम आपको बच्चा आपका पास करते हैं, आप ये पटिशन वापस लें, बिला वजह का रोला डालें हमारे ऊपर। तो वैसे ही उन्होंने मनवन कर दिया। अब ये सुनने के बाद एक ज़ाहिर है एक अफसोस तो मुझे हुआ कि एक बंदे ने अपने आप को बचा लिया और बाकी तबाह दे, बाकी वहीं के वहीं हैं। वो एक बच्चा अगर अड़ जाता तो 40,000 बच्चा पास हो जाता, लेकिन चूँकि वो एक ने अपना मफाद देखा, साइड पे हो गया, और मैंने उसको कहा कि आपने गलत किया, जुल्म किया, और बाकी जो है वो सफ़र कर रहे हैं। इसके ऊपर मेरी मुख्तलिफ वकला से बात हुई और एक नई पटिशन दायर करने के ऊपर गौर हुआ और इसके ऊपर गौर हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि पटिशन दायर कर दें, लेकिन देखिए इस पर खड़ा कोई नहीं होता। 2-3 तालिब इल्म से मेरी बात हुई कि आपके भी यहाँ पे हम पटिशन दायर कर दें। उन्होंने कहा जी वो अम्मी अबू नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं नहीं, वो क्या मुखालफत लेनी है, आपने ये करना है। तो खड़ा कोई नहीं होता है। घर में बैठ के हर बंदा चाहता है कि रिलीफ मिले, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो मैंने तो ये सोचा था, मेरी वकला से बात भी हुई, हमने एक जो है ना वो पिटिशन ड्राफ्ट भी कर ली बाकायदा, लेकिन आज रात के मेरा माइंड नहीं बन रहा है उसको दायर करने का, क्योंकि उसमें भी हम जो होगा वो मुद्दई खुद तो नहीं बनेंगे, उसमें कोई ना कोई बच्चा ही बनाएंगे जिसने लेटेस्ट दिया और फेल हो गया लाहौर के अंदर। और 1-2 लड़के ज़ेर गौर भी हैं, जिनमें से चंद एक से बात भी हुई। एक अरसलान नामी एक स्टूडेंट है जिसके ऊपर वो हमारे बैच का ही था, जिसका नाम इस्तेमाल करके यानी कि उसके भी यहाँ पे पटिशन जाएगी, और उसने तो एग्री कर दिया है। लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये एक तालिब इल्म को खुद करना चाहिए। कोई तगड़ा तालिब इल्म आप में से कोई है मुझे सुन रहा है, खुद उठे, आज ही पटिशन दायर करे एचईसी के खिलाफ। क्या पटिशन दायर करनी है, 12 नंबर आउट ऑफ द सिलेबस ही हैं और टाइम शॉर्ट होता है, ये दो चीज़ों को प्ली ले बुनियाद बनाए पटिशन दायर कर दे। लेकिन हाई कोर्ट ने उस बच्चे को अप्रोच किया, उसको पास तक कर दिया कि आप पटिशन वापस ले लें, बच्चे ने पटिशन वापस ले ली है। अजीब व गरीब किस्म की जो है ना वो ये कहने के वो चीज़ सामने आई है। तो यही हमारे मुल्क में हो रहा है, हमारे मुल्क के अंदर यही चीज़ें तो हो रही हैं। अपना मफाद देखो, साइड पे हो जाओ। अब ये फ़िलहाल की सूरत हाल है कि वो जो समात लगनी थी सितंबर में, वो केस ही वापस ले लिया, समात मैंगो लगनी है वहाँ पर, तो अब नई पटिशन दायर करनी पड़ेगी। अब तमाम तलबा अप्लाई ज़रूर करें टेस्ट के लिए लाजमी, और लेकिन अब टेस्ट मुश्किल आएगा कि आसान आएगा, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि टेस्ट एकदम से इन्होंने डेट दी थी, पता नहीं था कि ये डील आपस में बच्चों के साथ होगी, बच्चे के साथ नहीं होगी। टेस्ट तो फिलहाल इन्होंने अनाउंस किया कि हम आसान टेस्ट देंगे। 2 ऑप्शन रखते हैं, या तो इसको ये पटिशन वापस लेता है तो ठीक है, नहीं तो हम आसान सा टेस्ट बनाएंगे, इसको इस सितंबर से पहले इसका रिजल्ट अनाउंस करेंगे, और चीज़ को कहेंगे हाई कोर्ट को कहेंगे ये देखिए जी हमने तो टेस्ट आसान बनाया था। तो अब वो उससे पहले वाली ऑप्शन ही जो है ना वो अवेलेबल हो गई कि उस बच्चे के साथ कंप्रोमाइज़ हो गया।
अब चूँकि बच्चे के साथ कंप्रोमाइज़ हो गया तो अब टेस्ट का कोई पता नहीं है, अभी टेस्ट चाहे तो आउट ऑफ सिलेबस आए और जितना मर्जी आए। तो अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट आउट ऑफ सिलेबस आए तो फिर आए, इट्स अप टू यू। उठें। मेरी 4 से 5 मेरे तलबा के साथ बात हुई और 4 से 5 तलबा ने यही कहा कि घर वाले नहीं मान रहे। उनमें से एक वो छठा जिसने कहा ठीक है आप जैसे कहते हैं हम कर लेते हैं, उसने अगली बात ही नहीं की। उसने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड किया, उसने कहा जी पिटीशन ड्राफ्ट करें। हमने पिटीशन ड्राफ्ट कर ली, लेकिन हम दायर करने का नहीं सोच रहे अब। उसकी रीज़न ये है कि खड़ा कोई नहीं होता है। फिर खड़े हों आप, कोई एक बच्चा पिटीशन जारी करे और रिसेप्शन में मेरा नंबर मौजूद है एडमिन का, इंस्टाग्राम मेरा स्क्रीन पे चल रहा है, हम उससे रब्ता कर लें, आपकी बैग पे हम खड़े होते हैं। तो ये तफसीलात थी, एक बड़ी अफसोसनाक थी और ये बड़ा दुख वाली थी और मुझे इंतहाई दिली अफसोस हुआ, नहायत दिली अफसोस हुआ जिसके साथ उस बच्चे के साथ मैं राब्ते में था, लेकिन उसने भी एक अजीब ही चवल मारी है। तो ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफसोस के साथ आपको बतानी पड़ रही है। फिर भी कुछ ना कुछ देखते हैं, कुछ करते हैं। जो भी तफसीलात हुई आप साथ रखेंगे, शेयर करेंगे। अब्दुल रहमान यासीन को दीजिए इजाज़त और माफ़ी चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।